सवाल आज तक यही बना हुआ है कि आखिर बिहार को बाढ़ जैसी बीमारी से निजात कब तक मिल पाएगी। बहुत शुक्रिया रितेश तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। अब रोज होगा वित्तीय ऑडिट और आय व्यय का दैनिक मिलान अनिवार्य होगा। 22 जुलाई के बाद पुजारियों की भर्ती संभव हो पाएगी। ट्रस्ट बैठक के बाद प्रक्रिया जो है शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। तो अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में वित्तीय पारदर्शिता को लेकर एक और मजबूत कदम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सूत्रों की माने तो अब मंदिर में होने वाली आय और व्यय का रोजाना ऑडिट होगा और प्रत्येक दिन के वित्तीय लेन देन का उसी दिन मिलान कर रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत दान, प्रसाद और अन्य सभी आय सोर्स का दैनिक सत्यापन किया जाएगा ताकि वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। वहीं सूत्रों की माने तो 22 जुलाई को प्रस्तावित ट्रस्ट बैठक के बाद राम मंदिर परिसर के नए पुजारियों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। अब भर्ती से जुड़े अंतिम निर्णय ट्रस्ट की बैठक में ही लिए जाने की संभावना है। अभिषेक सिंह संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जो ये हर दिन ऑडिट को लेकर फैसला लिया गया है, अब क्या वाकई में इससे जो गड़बड़ियां अभी देखने को मिली थी उसमें कमी आ पाएगी? क्या योजना तैयार हो रही है? देखिए, बिल्कुल दान पात्र में चोरी मामले में जहां एसआईटी पहले ही अपनी जांच कर रही है, ऐसे में ट्रस्ट की तरफ से बीते दिनों हुई बैठक के बाद कई सारे अंदरूनी निर्णय लिए गए थे, जिसमें यह भी एक महत्वपूर्ण निर्णय था कि अब रोज यानी डेली बेसिस पर जो दैनिक जो भी दान पात्र में जो भी लोग अपने श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से दान करते हैं उसको पूरी तरह लेखा जोखे में लेकर आया जाएगा। यानी उसका डेली ऑडिट चार्ट बनेगा और मंदिर ट्रस्ट से क्या खर्चा हुआ, क्या पैसा आया मंदिर में, किस तरह से आया, उन सारी चीजों को बाकायदा एक ऑडिट रिपोर्ट उसकी रोज डेली बेसिस पर तैयार की जाएगी। खासतौर पर इसको एक तरह का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए और साथ ही साथ जो ट्रांसपेरेंसी है मंदिर ट्रस्ट पर उठ रहे सवालों को लेकर, उस ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए काम किया जा रहा है। और पहले हालांकि इस तरह का डेली बेसिस पे ऑडिट नहीं होता था मंदिर के अंदर, हफ्ते में या महीने में किया जाता था, लेकिन अब इसे डेली बेसिस पर ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है और नियमित रूप से इसे किया जाना है और जिसमें बहुत बारीकी से हर एक बात का ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि आने वाले दिनों में जो 22 तारीख को ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक है, उसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे जो रोजमर्रा के कामकाज से मंदिर ट्रस्ट के जुड़े हुए हैं और जिसमें इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि जो ट्रांसपेरेंसी है यानी पारदर्शिता और शुद्धता है उसका ध्यान रखा जाए और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश इस तरह के कदम उठाकर ट्रस्ट करता नजर आएगा। यानी कि जो ये नया बदलाव हो रहा है आय व्यय को लेकर, जो ऑडिट को लेकर जो कदम आगे बढ़ाए गए, अब देखिए जब ये पूरी तैयारी हुई है कि जो धांधली, जो गड़बड़ियां लगातार सामने आ रही थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इसके बाद पारदर्शिता सुनिश्चित हो पाएगी। और दूसरा ये भर्ती प्रक्रिया को लेकर क्या अब क्योंकि जो पहले देखरेख करते थे और जो ऑडिट करते थे, क्या उनमें भी कोई बदलाव देखने को मिलेगा? अभिषेक, देखिए, पिछली बार जो बैठक हुई उसमें एसबीआई को लेकर जो जहां पर खाते थे उस पर भी शक जताया गया था, लेकिन अभी औपचारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया है कि क्या बैंक खाता बदल दिया जाएगा। ये 22 तारीख की होने वाली बैठक की ये भी चर्चा का विषय रहेगा। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है, लेकिन मंदिर के अंदर कई सारी छोटी और बड़ी तब्दीलियां की जा रही हैं। जैसे 22 तारीख को होने वाली बैठक में मंदिर के पुजारियों को लेकर जो नई भर्ती है, नई पुजारी है, उनको लेकर भी चर्चा होगी। किस तरह भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी है, कब से शुरू की जानी है, कौन लोग भर्ती प्रक्रिया में शामिल होते नजर आएंगे, ये सारी बातें भी उस दिन ट्रस्ट की बैठक का हिस्सा होने वाली हैं। और साथ ही साथ ये बिल्कुल साफ है कि अंदर जो लोग भी गिनती करते हैं दान पात्र से निकले हुए पैसे की, उनकी ड्यूटीज किस तरह से कई शिफ्टों में बदली जाएगी, इस तरह के निर्णय पहले ही लिए जा चुके हैं। और अब नए महामंत्री के तौर पर, खासतौर पर महासचिव के तौर पर जो अलग अलग जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, उनके द्वारा भी कई सारे निर्णय आने वाले दिनों में लिए जाएंगे जिसमें ट्रस्ट की सहमति जरूरी होती है। इसीलिए 22 तारीख को यह बैठक निहित की गई है। ठीक है, अब सबकी निगाहें टिकी हुई है 22 जुलाई की जब ट्रस्ट की अगली बैठक होती है तो उसमें आखिर क्या फैसले लिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।